हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो बच्चों, हम लोग क्लास 10th की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस। और लाइफ प्रोसेस में सबसे पहले है हमारे पास पोषण। तो हमने किसका, पौधों का पोषण पूरा पढ़ लिया है। और अब हम क्या है, जंतुओं में मानव का पोषण आज खत्म करने वाले हैं। हम लोग देख चुके हैं अंतःग्रहण, हम लोग देख चुके हैं पाचन। आज हम देखेंगे बेटा अवशोषण। तो जब अवशोषण देखेंगे तो आइए देखते हैं कि अवशोषण कहाँ पर होता है। तो जो पचा हुआ पदार्थ होता है, जो पूरी तरीके से पच जाता है, उसको हमारी क्या है बेटा, ये आंत जो है, छोटी आंत, यहाँ से जो स्टार्ट है, इसमें बेटा होते हैं विलाई और माइक्रो विलाई होते हैं। प्रवर्ध होते हैं, उंगली नुमा संरचनाएं होती हैं छोटे छोटे ना, उसी में हमारे पास क्या होते हैं बेटा, मूल रोम पाए जाते हैं। जैसे जड़ों में क्या होता है, मूल मतलब जड़ और रोम मतलब बाल। तो छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं, जिससे सरफेस एरिया बढ़ता है, सतह क्षेत्रफल बढ़ता है। तब क्या होता है, पचा हुआ पदार्थ क्या है, इनके द्वारा, किसकी, आंत की क्या है, आंतरिक स्तर के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। और वो कहाँ, ब्लड में चला जाता है। ब्लड के द्वारा वो कोशिका में जाता है। वहां से क्या होता है, एसिमिलेशन होता है, तो हमको ऊर्जा प्राप्त होती है। और ऊर्जा, और उसका काम क्या है हमारे पास, हम जो रोजमर्रा का अपना क्रियाकलाप करते हैं उसमें काम आता है। पुराने ऊतकों के मरम्मत के काम में आता है, नए ऊतकों को बनाने के काम में आता है। तो ये बेटा हमारे पास क्या हो गया, एसिमिलेशन। और जो कुछ बचा रहता है अपशिष्ट पदार्थ, उसे शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। किसके द्वारा, गुदा के द्वारा। उसे हम बहिक्षेपण कहते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि अवशोषण मुख गुहा में भी होता है। अवशोषण क्या है, स्टमक में भी होता है, पेट में भी। और सबसे ज्यादा अवशोषण छोटी आंत में होता है। बड़ी आंत में भी अवशोषण होता है, इसका, पानी का और कुछ है खनिज का। तो अब हम लिखेंगे बेटा, तीसरा चीज है एब्जॉर्प्शन। पाचन हमने देख लिया। हाँ, एब्जॉर्प्शन बोले तो अवशोषण। तो हम लिखेंगे पचे हुए खाद्य पदार्थ का अवशोषण, अवशोषण आंत की आंतरिक स्तर में, आंतरिक स्तर में उपस्थित विलाई तथा माइक्रोविलाई, ये क्या है, प्रांकुर, और ये क्या है, सूक्ष्मांकुर के द्वारा होता है। तो बच्चों, हमने क्या देखा कि पचे हुए खाद्य पदार्थ, ये देखो, पचे हुए खाद्य पदार्थ का अवशोषण मतलब एब्जॉर्प्शन आंत की आंतरिक स्तर में उपस्थित विलाई मतलब प्रांकुर, और ये हमारे पास क्या है, मूलांकुर मतलब बहुत और भी सूक्ष्मांकुर इसे कहेंगे, तो के द्वारा होता है, याद रखिएगा। ये क्या है, अगर हिंदी में यहाँ पे लिख दें तो बेटा ये है प्रांकुर, उंगली नुमा संरचना होती है। और ये हमारे पास क्या है, सूक्ष्मांकुर। और छोटा, माइक्रो मतलब सूक्ष्म, सूक्ष्मांकुर के द्वारा होता है, जिससे पदार्थ, कौन सा, खाद्य पदार्थ रक्त के द्वारा ऊतकों तक या कोशिकाओं तक पहुंचता है, गांव तक पहुंचता है। और वहां पर इस खाद्य पदार्थ का क्या होता है बेटा, श्वसन। श्वसन क्रिया के दौरान, क्रिया के द्वारा बेटा ऊर्जा
का निर्माण होता है, होता है। इसी को बेटा स्वांगीकरण कहते हैं, जिसे एसिमिलेशन, स्वांगीकरण, देखो इसे एसिमिलेशन को स्वांगीकरण बोल रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, कहते हैं। क्या हो गया बच्चों? एसिमिलेशन हो गया, स्वांगीकरण हो गया, मतलब प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा बन गया, ऊर्जा निर्माण हुई। तो अब देखेंगे इसका उपयोग कहाँ पे हमारे पास हुआ, ऊर्जा के लिए ना, ऊर्जा तो बनी ही बनी। अब लिखेंगे ऊर्जा जो बनी, जिसका उपयोग नए ऊतकों को बनाने तथा पुराने ऊतकों के मरम्मत के लिए होता है। तो बच्चों हम लोगों ने देख लिया कि हमारे पास क्या होता है, हमारा पचा हुआ जो भोजन है वो विलाई और माइक्रोविलाई के द्वारा अवशोषित किया जाता है, जिससे ये पदार्थ क्या है, खाद्य पदार्थ कहाँ पे बेटा, रक्त के द्वारा कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है, जहां पर अब कोशिका में श्वसन क्रिया होती है के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो भैया उस खाद्य पदार्थ का उपयोग कहाँ हुआ, ऊर्जा बनाने के लिए होता है, जिसे हम लोग एसिमिलेशन कहते हैं, स्वांगीकरण कहते हैं। और इसका उपयोग क्या होता है, नए ऊतकों को बनाने तथा पुराने ऊतकों के मरम्मत के काम में ये आता है। हमारी वृद्धि होती है, हमारा विकास होता है, इसीलिए हम खाना खाते हैं, उसमें ऊर्जा निकलेगी बच्चों, तो उस ऊर्जा से हम अपना काम करेंगे। और क्या होगा, जो हमको अन्य खाद्य पदार्थ हमारे लिए उपयोगी हैं, जो हमारे पास तत्व उपयोगी हैं, खनिज उपयोगी हैं, पोषक तत्व हैं, उससे शरीर की वृद्धि होती है, विकास होती है। क्यों? क्योंकि नए ऊतकों का निर्माण होता है और पुराने ऊतकों की मरम्मत होती है। अब हम लास्ट में लिखेंगे कि अपशिष्ट पदार्थ, अपचित पदार्थ क्या होता है, वो अपशिष्ट पदार्थ होता है जिसे हम लोग गुदा के द्वारा बाहर निकाल देते हैं, तो उसे कहा जाता है बहिक्षेपण। तो अंतिम चरण है ये पाचन का। बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट के माध्यम से आप हमको अपने सुझाव जरूर दीजिए। तो लिखेंगे बेटा, अपचित खाद्य पदार्थ को गुदा के द्वारा, गुदा जिसे हम क्या कहते हैं, मल द्वार के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, जिसे बहिक्षेपण, मतलब बोले तो इजेशन कहते हैं। तो बच्चों ये हमारे पास क्या हो गया, बहिक्षेपण, इजेशन कहा जाता है। और ये हमारे पास यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया। हमने 5 चरण देख लिए, अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, न स्वांगीकरण और बहिक्षेपण। तो बच्चों आप हमको कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए कि हमारी वीडियो ये आपको कैसी लगी और हमें क्या करना चाहिए कि और भी आपको अच्छी लगे। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए ताकि हमारा भी मोटिवेशन हो और हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ क्या है ला सके 100% NCERT बेटा। अगर आप नीट के स्टूडेंट हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, मेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं, तो चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अब हम जो है क्लास 11th और क्लास 12th की 100% NCERT बायोलॉजी डालने वाले हैं। तो बच्चों फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे, किसके साथ, श्वसन के साथ, जैव प्रक्रम के नए चैप्टर के साथ है। उसी में बेटा 4 चैप्टर समाहित हैं जैव प्रक्रम में। तो हमने पहला कर लिया पोषण,
अब हम दूसरा करेंगे श्वसन नेक्स्ट वीडियो से। फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।